ऐसे तमाम जो वर्डिक्ट आए हैं उससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के प्रेशर में काम कर रही है। आपको क्या लगता है सर, आप कैसे देख रहे हैं इस कथन को? नहीं, देखिए, बाबरी मस्जिद में जो कुछ भी हुआ ये बड़ा देश का दुर्भाग्य कहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो, और ये भी कह रहा है कि 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, ये भी कह रहा है कि बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया, और ये भी कह रहा है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर भी जगह उठा के मंदिर को दे देता है। ये तो बड़ा अजीब सा आश्चर्यजनक फैसला था। लेकिन मुसलमानों ने इस वजह से कबूल किया कि ठीक है, चलो 400-500 साल पुराना एक मामला खत्म हुआ, जान छूटी, ये देश में जो नफरत फैल रही थी ये कम से कम होगी। लेकिन पता चला कि वो तो और ज्यादा हो गई, नए रास्ते निकल गए। तो ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया है, और इसी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर निकल के आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। डीवाई चंद्रचूड़ जब रिटायर हो गए उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक प्रोग्राम में इस तरह की बातें कहीं, और कई सारे जज हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। सवाल यह है कि अगर हिंदू को इस बात को कर दे, आप निशिकांत दुबे ने क्या कहा था चीफ जस्टिस के लिए, बिल्कुल खुली किताब है, क्योंकि वो हिंदू थे तो उनकी बात को दबा दिया गया। ये मुसलमान है तो इनकी बात को उखाड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को अहमियत नहीं देते। बिल्कुल, मदनी साहब तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस लायक नहीं कि उसको सुप्रीम कहा जाए। नहीं, उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम उस वक्त होगा जब इंसाफ के तकाजे पर फैसले होंगे। ये कोई गलत थोड़ी है भाई। सुप्रीम कोर्ट जो है हिंदुस्तान में हमारी लास्ट उम्मीद है कि जब सब जगह से हम थक हार के बैठ जाएं तो फिर एक रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट। वहां भी अगर ऐसा ही हो जाए तो फिर सुप्रीम कहां से रह गया, ये एक बात उन्होंने कही। तो उसमें मैं समझता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर वावेला मचे। बस वही है कि मुसलमान के मुंह से ये बात निकली है तो इस पर हंगामा तो होना जरूरी है। ये तय है हंगामा, और हो रहा है। उन्होंने कहा कि आजकल जिहाद शब्द को गाली बना दिया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वो थूक जिहाद, लव जिहाद एक गाली की तरह टर्म यूज होता है। देखिए, उन्होंने एक बात कही कि जब जब जुल्म होगा, जब जब जिहाद होगा। इस बात को तो मैं जस्टिफाई नहीं करता हूं। इस बात को तो मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए, ये बात सही है बिल्कुल कि कुरान ये कहता है कि जिहाद जुल्म के खिलाफ होने को, खड़ा होने को कहते हैं, कि जहां जुल्म हो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, तो इसी का नाम जिहाद है। और दूसरी जबान में अगर इसको कहें कि जिहाद जो है वो सेल्फ डिफेंस है। जितनी भी जंगें उस वक्त में हुई हैं वो सेल्फ डिफेंस में हुई हैं। हमला कर दिया, मुसलमानों ने उसको रोका है, और कुरान ने यही कहा है कि जो सेल्फ डिफेंस में मारा जाए वो शहीद है। तो ये जो जिहाद का शब्द है बड़ा पाक और पवित्र शब्द है हमारे लिए। लेकिन जिस तरह लोगों ने इसको लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद और हर जिहाद से जोड़ दिया, तो यकीनी तौर पर ये हमारे आस्था को चोट पहुंचाने वाली बातें हैं। यकीनी तौर पर हमें इस बात का एहसास होगा कि हमारी जो धार्मिक चीज है, जिस पर हम आस्था रखते हैं कि हाँ भाई ये चीज होनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं गाली बनाकर जो है पेश किया जा रहा है, बुरा भला उसको कहा जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि ये चीज ऐसी नहीं है कि जिसको मदनी साहब ने कोई गलत वे में कहा हो। ये बिल्कुल सही है कि हर चीज में जिहाद हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मुर्दा कौम मुश्किलों में नहीं उलझती, वे आत्मसमर्पण कर देती है, उन्हें वंदे मातरम कहने को कहा जाएगा और वो तुरंत ऐसा करना शुरू कर देंगे। यही मुर्दा कौम की निशानी है। अगर यह जिंदा कौम है तो मनोबल बढ़ाना होगा और स्थिति डटकर सामना करना होगा। कहीं न कहीं वो नहीं लग रहा है कि वो प्रवोक कर रहे हैं अपने कौम को। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाता हूँ। 64 साल का एक आदमी, इतनी बड़ी सफेद दाढ़ी, अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, किराए की गाड़ी चलाता है। उसको कई लोगों ने पकड़ा और उसको कहने लगे वंदे मातरम बोलो। आगरा की बात कर रहे हैं, आपको पता है ये वीडियो वायरल हो रही है, और कई जगहों पर इस तरह की बातें हो रही हैं कि जानबूझकर दाढ़ी वाले को पकड़कर वंदे मातरम कहा जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वंदे मातरम को थोपा नहीं जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने तो एक कदम आगे बढ़ के ये भी कहा है कि राष्ट्रगान के लिए अगर कोई आदमी खड़ा नहीं होता तो ये उसके देशद्रोही होने की निशानी नहीं है कि वो देशद्रोह हो गया। तो जब राष्ट्रगान के लिए खड़े होने वाला तक देशद्रोह नहीं है, अगर किसी ने वंदे मातरम नहीं गाया तो इसका देश प्रेम से क्या लेना देना भाई। तो ये जो लोग करते हैं और जानबूझकर मुसलमानों से कहलवाते हैं, मारकर कहलवाते हैं, तो ये क्या गलत नहीं है? इसी को कहा है मदनी साहब ने कि इस पर सरेंडर करना
ये गलत है, मुर्दा कौम की अलामत है। क्यों कहेंगे हम भाई वंदे मातरम, क्यों कहेंगे हम? ये तो आजादी के वक्त में एक हालात इस तरह के बन गए थे, हमें अपनी एक यूनिटी दिखानी थी। उस यूनिटी दिखाने के लिए मौलाना हजरत मोहानी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और जितने भी क्रांतिकारी उलमा थे हमारे, सबने वंदे मातरम गाया है। आज कौन से अंग्रेज से आजादी चाह रहे हो आप? कौन से अंग्रेज के साथ लड़ाई चल रही है? आज तो भुखमरी के साथ लड़ाई है, आज तो बेरोजगारी के साथ लड़ाई है, आज तो एजुकेशन में जो घपले हो रहे हैं उस पर लड़ाई है। इसके लिए क्या वंदे मातरम बोले? आप क्या चाहते हो कि देश का सारा युवा, सारे नौजवान बाहर निकल के वंदे मातरम बोलना शुरू करें और एक आंदोलन शुरू करें, आजादी का आंदोलन? तो ये नहीं चलेगा। ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और यही पीड़ा है जिसको बयान किया जा रहा है।